सर, जो आज की प्रेस वार्ता रखी है बद्दी में। नमस्कार। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ जयराम ठाकुर की सरकार में रहे हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्रीमान डॉक्टर राजीव सहजल जी, हमारी पार्टी के जिला के अध्यक्ष आदरणीय श्री रतनपाल जी, हमारे जिला के महामंत्री आदरणीय श्री बलवीर ठाकुर जी और श्री साहनी जी। आज जिला सोलन के अंतर्गत बद्दी में 29 तारीख को जो हिमाचल प्रदेश के स्थानीय निकायों की दृष्टि से जुड़े हुए जो भाजपा समर्थित हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनका एक राज्य स्तरीय जो है वो प्रशिक्षण यहाँ पर आयोजित होगा और उसमें ऐसे लगभग पूरे प्रदेश से 150 से ज्यादा प्रतिभागी उसमें भाग लेंगे। आप सबके ध्यान में भी होगा कि इससे पहले देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक ये निर्णय लिया था कि देश भर में जितने भी, चाहे वो पंचायती राज के हो, चाहे वो हमारे स्थानीय निकायों से जुड़े हुए हो, देश के विकास के लिए जो निर्णय हुए हैं, कार्य हुए हैं, उनकी जानकारियों को लेकर उनको प्रशिक्षित करना और इसको मूर्त रूप देने का काम हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी ने किया और यह कार्यक्रम पूरे देश भर में चले। उसी क्रम में हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज के जो हमारे जिला परिषद के जो साथी थे, उनका ये प्रशिक्षण हुआ। राज्य स्तरीय का प्रशिक्षण पालमपुर में हुआ था और उत्तर भारत का प्रशिक्षण हरियाणा के सूरजकुंड में हुआ था। और उसके बाद हमारे जो ब्लॉक समिति के मेंबर थे, उनका पूरे हिमाचल प्रदेश में लगभग 1 दर्जन स्थान पर इस प्रकार के प्रशिक्षण हुए। और ये जो 29 तारीख को बद्दी में होने वाला है, ये एक ही बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें नगर पंचायत के, नगर परिषद के, इस प्रकार के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो सदस्य हैं, उसमें भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में 4 सत्र होंगे। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान सुदान सिंह जी उद्घाटन सत्र में रहेंगे और वहीं हमारे पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता और पूर्व में रहे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय सिद्धार्थन जी भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेंगे। ये कार्यक्रम बढ़िया सफल हो, योजना पूर्वक हो, इसके लिए आज ये बैठक यहां पर बद्दी में है और हमारी पार्टी का जो जिला का शीर्ष नेतृत्व आज इस बैठक में रहेगा ताकि वो किसी प्रकार से कोई इसमें योजना में कमी न रहे। ये तो एक बात होगी इस कार्यक्रम को लेकर, लेकिन आज मैं इस बद्दी और बरोटीवाला क्षेत्र एरिया की आज जरूर आपसे चर्चा करना चाहता हूं और मुझे ये महसूस भी हो रहा है कि हमारा ये हिमाचल प्रदेश का जो सीमावर्ती जिला का क्षेत्र है, चाहे हमारा ये बरोटी बद्दी हो या हमारा जिला सिरमौर का हमारा आम एरिया हो या कांगड़ा का कंदरोड़ी हो, ये जो हमारे सीमावर्ती हमारे क्षेत्र है, अगर इनको औद्योगिक क्षेत्र से अगर आगे बढ़ाने का काम किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी का इस क्षेत्र को औद्योगिक विस्तार देने में विशेष योगदान रहा है और उसमें हमारे हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी थे। और यही नहीं, हिमाचल प्रदेश को, इस छोटे से राज्य को अगर विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम किया है तो हमारे चाहे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे या वर्तमान देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। हमें याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये औद्योगिक क्षेत्र को विस्तारीकरण ही नहीं दिया, बल्कि उस समय चाहे हमारा कॉल डैम है, चाहे हमारा लारजी विद्युत परियोजना है,
इस प्रकार के जो बड़े बड़े कार्य हैं वो अटल जी के उस कालखंड में हुए थे और आज के दौर में श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विशेष आशीर्वाद पूर्वक, चाहे हमारे सड़क के क्षेत्र में आप कह सकते हैं कि जितने भी आज बड़े बड़े जो हमारे 4 लाइन जो बन रहे हैं, चाहे वो हमारा कीर्तपुर से मनाली है, चाहे हमारा ये सोलन और शिमला का रोड है, चाहे हमारा मटौर से शिमला का है, चाहे हमारे पठानकोट से मटौर तक का है, इस प्रकार के जितने भी हाईवेज हैं ये नरेंद्र भाई मोदी जी की कृपा से हिमाचल प्रदेश में बन रहे हैं और बन भी चुके हैं। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में अगर सबसे बड़ा कोई स्वास्थ्य का मंदिर एम्स, हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी यहां बैठे हैं, और उसके साथ 4 हमारे मेडिकल कॉलेज हो, हमारे उन्ना का पीजीआई सैटेलाइट जो हमारा हेल्थ सेंटर हो, इस प्रकार के जो बड़े काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं और बड़े हमारे नेता की कृपा पूर्वक हुए हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश को हमारे दोनों पार्टी के जो हमारे प्रधानमंत्री, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र भाई मोदी जी, जिनका विशेष योगदान हिमाचल के विकास में है, वही हमारे सरकार में जब भी हमारे चाहे प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने या पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हुए, उन्होंने भी केंद्र के नेताओं की उस योजना, उस कल्पना को जमीनी स्तर पर मूर्त रूप देने में बिल्कुल कोई कसर नहीं रखी। और आज 1 साल पूर्व अगर हम देखें, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश की सेवा में थी, तो डबल इंजन की सरकार लगातार हिमाचल के विकास को आगे बढ़ा रही थी। लेकिन दुर्भाग्यवश जब हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी छल से कांग्रेस की सरकार आई, जिन्होंने झूठी गारंटियों का जाल बुना, छत्तीसगढ़ से एक बहुत बड़ा गारंटियों का जो सौदागर, उस समय के वहां के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल यहां के प्रभारी बनकर आए और उन्होंने जिस प्रकार से हिमाचल के लोगों को ठगा छला और जिसके षड्यंत्र के कारण वो सत्ता में आने में कामयाब हो गए। लेकिन 1 वर्ष के कुशासन में जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के इस शांत और खुशहाल प्रदेश को विकास की दृष्टि से जहां आगे ले जाना चाहिए था, उल्टा एक बहुत बड़े संकट में धकेल कर रख दिया है। आज हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति बनी हुई है उसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। पिछले दिनों विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस के मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस सरकार पार्टी के और प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कह दिया कि हमारे पास